बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही स्पेशल व्लॉग, जो कि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग होगा फुल डे रूटीन का। वैसे तो व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, बट ये फुल डे रूटीन का फ़र्स्ट व्लॉग है और आप लोगों ने ज़रूर देखना है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। ये टाइम था रात का, बच्चों के सोने से पहले का। तो यहाँ पर हमने चेस्ट ऑफ ड्रॉर, जहाँ पर बच्चों की स्टेशनरी वगैरह, यहाँ पे बुक्स, नोटबुक्स होती हैं, उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके के साथ सेट कर लिया था बच्चों को साथ लगा कर। तो यहाँ पर ये ड्रॉर्स आप चेक कर सकते हैं। हमने जो पुरानी चीज़ें थी, नोटबुक्स और बुक्स वगैरह, वो उनको निकाल दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे मेरे साथ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं इनसे ये पूछ रही थी कि वो एक्साइटेड हैं स्कूल जाने के लिए, तो उन्होंने कुछ इस तरह का जवाब दिया। बट मुझे जल्दी उठना। तो ये इनका फ़र्स्ट डे स्कूल का स्टार्ट हो चुका है। 4:30 हो चुके हैं। तो मैं 4:30 का अलार्म लगाया था। तो मैं फ़र्स्ट डे था तो मैं पूरे टाइम पर ही उठ गई थी। तो इनके मैंने यूनिफॉर्म वगैरह रात को ही प्रेस करके रख दिए थे। वैसे तो मैं सुबह ही उठ के करती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट डे था तो मुझे ये था कि लेट ना हो जाऊँ। तो बच्चों को मैंने रात को 9 o'clock सुला दिया था। मैं 4:30 उठती हूँ और बच्चों को मैं 5 o'clock जगाती हूँ। अच्छा, जब मैं उठती हूँ, मैं वज़ू वगैरह करने के बाद मैं इनका एसी वगैरह ऑफ़ करती हूँ और इनको थोड़ा सा हिलाती जुलाती हूँ कि इनको पता चल जाए कि अभी हमने उठना है। ये थोड़ा सा करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर दोबारा से इनको प्रॉपर जगा देती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में। पहले मैं सबसे इनका बना लूँगी ब्रेकफ़ास्ट, और उसमें मैंने जस्ट एक सिंपल अंडे का, एक ही अंडे का मैंने ऑमलेट बनाया था। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने रेड चिली ऐड की है, और इसको अच्छी तरह से फेंट कर मैं इसका ऑमलेट सिंपल सा बना लूँगी। और हाफ़ मैं इनको एक स्लाइस पर दोनों को लगा के दूँगी। यहाँ पर मुझे ये था कि हादी का फ़र्स्ट डे है तो वो मे भी ब्रेकफ़ास्ट ना करे, क्योंकि इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इतनी जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करना। तो फिर मैंने जस्ट 3 स्लाइस ही किए थे। तो फिर जब मैंने हादी से पूछा तो उसने कहा कि मैं न्यूटेला लूँगा। तो फिर मैंने 2 स्लाइस उसके बना दिए न्यूटेला के और 2 ही मैंने ऑमलेट के बना दिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने अपना ब्रेकफ़ास्ट जो है वो फ़िनिश कर लिया था। तो आगे चलकर दोनों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ मैंने रखा है। ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने के बाद मैंने फटाफट से इनके लंच बॉक्स रेडी कर लिए थे, और उसमें मैंने रखा था एक सैंडविच, चिकन सैंडविच मैंने रखा था। कभी मैं एग सैंडविच बना देती हूँ इनको, और साथ ही मैंने 2 कपकेक्स रखे थे। आज मैंने इनको फ्रूट नहीं दिया था, वैसे मैं समटाइम्स इनको फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ जो इनको पसंद है। साथ में ये कुछ बिस्किट दे दूँगी, केक रखूँगी और एक रखूँगी जूस, और साथ होगी पानी की बॉटल जिनको मैंने बैग में डाल दिया है। और अभी ये लास्ट पर जो नदीम का मैंने एक सैंडविच बनाया था उनको भी मैं बॉक्स में डाल कर दे दूँगी। और यहाँ पर ये दोनों का ब्रेकफ़ास्ट आ चुका है। तो उसके बाद ये भी नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो चुके थे, तो इनको मैं अच्छी तरह से कॉम्ब कर दूँगी। और जो सनस्क्रीन है वो मैं अगर बाद आप में लोगों को इनको मेरा ये लगाती व्लॉग हूँ। पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि एक व्लॉग के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत तो होती है। कॉम करने के बाद ये आई थिंक सो कुछ अंदर करने गए थे, तो मैं फटाफट से इनकी जो वॉच मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट लिया था, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि मैंने इनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट ये लिया था। तो इनकी प्लेट्स के आगे मैंने इनकी वॉचेस रख दी हैं, और मैंने इनको बोला था कि आप लोगों ने आइज़ क्लोज़ करके आना है, बट हादी ने चीटिंग की थी। तो इसने हल्की सी आइज़ ओपन करके, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो इसने हल्की सी आइज़ ओपन करके देख लिया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने इनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लिया है। तो यहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी वॉच देख रहे थे, और दोनों को माशाल्लाह से बहुत अपने जो गिफ्ट है वो पसंद आया था। कलर दोनों के बहुत अच्छे थे। हाशिम का ब्लैक था और हादी का कुछ ये ग्रीन सा कलर है, ये बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी? यस मॉम, थैंक यू। तो माशाल्लाह से फिर इन्होंने अपना नाश्ता किया और उसके बाद ये जल्दी से हो गए थे रेडी। और अभी मैं अप्लाई करूँगी इनके फेस पे सनस्क्रीन। अच्छा, मैं 2 यूज़ करती हूँ,
दोनों को मिक्स करके, क्योंकि ये जो निविया का है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है और जो रिवाज का है वो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और वो बहुत ज़्यादा वाइट है। तो मैं दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो रहता है। तो मैं हाशिम को भी अभी अप्लाई कर दूँगी परफ्यूम, मैंने हादी को लगा दिया था। सेम उसी तरह से मैं हाशिम को भी दोनों मिक्स करके ही लगाऊंगी। तो दोनों ऑलमोस्ट रेडी थे, नदीम जो है वो भी तैयार हो रहे थे और ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 5:25 हो चुके हैं। हाशिम के बाजुओं पर भी मैं सनस्क्रीन लगा दूँगी क्योंकि इसके हाफ़ स्लीव्स हैं और इसलिए मैं ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर टैन हो जाता है। हादी के फुल स्लीव्स मुझे इजीली मिल जाते हैं, इसलिए उसके बाजुओं पर सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तैयार हो चुके थे। यहाँ पर मैं ये बात भी मेंशन करती चलूँ कि ये इनके स्कूल का फ़र्स्ट डे था। 6 सितंबर को इनके स्कूल स्टार्ट हुए थे और वेडनेसडे को हम सबको ही जाना था, इसीलिए हम हैदर को भी जगा रहे थे। 5:40 पे आई थिंक सो हमने हैदर को जगा दिया था। हाशिम और हादी दोनों खुश थे कि ये भी हमारे साथ जाएगा स्कूल छोड़ने हमें, और बट हैदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मुझे क्यों जगाया, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया। खैर हम सारे इसलिए जा रहे थे कि गाड़ी हमारे पास एक है, तो ये बच्चों का फ़र्स्ट डे स्कूल का था और हमें ये था कि जब इनकी छुट्टी हो तो हम खुद ही लेकर आएँ, क्योंकि जाते हुए नदीम इनको छोड़ते हैं स्कूल और वापसी पर ये बस पर आते हैं। तो उस दिन मुझे यही था कि फ़र्स्ट डे है, पता नहीं बस पर आए ना आए, लेट हो जाएं, स्कूल में रह जाएं, मुझे बहुत ज़्यादा वहम होता है। तो मैंने सोचा कि उस दिन हम गाड़ी जो है वो मैं रख लेती हूँ और नदीम को फिर मैंने उनके ऑफ़िस ड्रॉप किया। पहले बच्चों को हमने ड्रॉप किया, फिर नदीम को ऑफ़िस में ड्रॉप किया और फिर मैं और हैदर गाड़ी लेकर फिर वापस घर आए थे। कुछ यही सीन हुआ था जब बच्चों के स्कूल का पहला दिन था। तो यहाँ पर अब भी हम नीचे आ चुके हैं। तो हाशिम हादी आई थिंक सो कुछ अपनी बॉटल्स वगैरह कचरा फेंकने गए थे और अभी ये वहीं से ही वापस आ रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये मॉर्निंग लग रही है, सूरज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बहुत ही नज़दीक बच्चों का स्कूल है, आई थिंक सो 5 मिनट्स लगते हैं गाड़ी में। और यहाँ पर ये देखें ऑलमोस्ट हम इनके स्कूल पहुँच चुके हैं। अभी इनको ड्रॉप करेंगे, इनके स्कूल्स के अंदर जाकर इनको छोड़ के आएंगे क्योंकि ये इनके स्कूल का फ़र्स्ट डे था। तो जब ये जा रहे थे तो हैदर बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसको ये था कि मैंने भी इनके साथ ही जाना है। ओके सॉरी 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 सॉरी। फिर मैंने शुक्र किया कि इसने अपने रोना जो है वो बंद किया है। तो यहाँ पर अभी ये नदीम के ऑफ़िस के जो एरिया है वो बिल्कुल नज़दीक है, ये वाली जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं। तो नदीम क्या करते हैं कि सुबह सुबह एवरी डे इनको जो है वो बाजरा डालते हैं। तो यहाँ पर आप देखें बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत सीन लग रहा था मुझे। ये देखें जैसे जैसे वो डाल रहे थे तो सारे कबूतर जो हैं वो पास पास आ रहे थे। तो हैदर को भी निकाला, बट हैदर को इतना ज़्यादा डर लगा और वो डर के मारे जो कबूतर हैं वही जो है वो पीछे पीछे हो रहे थे उसके डर की वजह से, और वो सही तरह से अपना दाना भी नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पर बस नदीम को भी ड्रॉप किया है और मैं और हैदर जो है वो अभी वापस घर जा रहे हैं। नदीम का जो ऑफ़िस है वो मनामा में है, तो मनामा से अभी हम वापस घर आ चुके हैं। घर आने के बाद 100 काम मेरे माइंड में थे कि ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि 12 बजे से पहले पहले मुझे अपने तमाम काम ख़त्म करने थे और ऑलमोस्ट मैं 7:15 पर घर आ चुकी थी। यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि हैदर ने किस तरह से अपने क्रॉक्स उतारे हैं। और अच्छा, पहले ये क्या करता था कि जैसे ही बाहर से आता था तो अपने क्रॉक्स उतार कर या इवन जो भी इसने शूज़ वगैरह पहने हैं वो उतार कर शू रैक में रखता था। बट अभी इसको इतनी बुरी आदत पड़ गई है कि ये शू रैक में रखता ही नहीं है, ऐसे ही फेंक देता है। तो उसके बाद मैंने अभी तक हैदर को ब्रेकफास्ट नहीं करवाया था, तो उससे पहले कुछ बर्तन थे तो मैंने कहा मैं इनको जल्दी से वॉश कर लेती हूँ और चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ क्योंकि मैंने उस दिन बनानी थी बिरयानी।
जल्दी से मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, थोड़े से ही थे, और हल्का सा मैंने बस पानी ही मारकर सिंक को वॉश कर लिया है। गार्बेज बैग भी लगा लिया था। जल्दी से मैंने चिकन को साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से, और इसको अच्छी तरह से अभी वॉश कर लूँगी मैं 4 से 5 दफ़ा। और उसके बाद मैं चिकन को बिरयानी मसाला और कुछ दूसरे स्पाइसेस घर के ही डालकर तो मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी। और जितना मेरे पास टाइम था मैंने उतना ही, ज़्यादा मैंने मैरिनेट नहीं किया इसको। तो यहाँ पर चिकन हमारा अच्छी तरह से वॉश हो चुका है और सिंक को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा सोप लगाकर सिंक को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और इसको वॉश आउट कर लेंगे। अच्छा, उस दिन ये था कि हाशिम ने मुझे कहा था कि मामा, मैंने उससे पूछा कि आप लोगों का आज फ़र्स्ट डे है तो बताएं मैं आज आप लोगों के लिए खाने में क्या बनाऊं। तो हाशिम ने जो है वो फरमाइश की थी कि मेरे लिए आप पास्ता बनाएं। खैर हादी ने कुछ नहीं कहा था, तो मैंने सोचा कि पास्ता उस दिन मेरे पास नहीं था, बहुत ही कम, आलमोस्ट 200 ग्राम मेरे पास पास्ता होगा। मेरा उस दिन प्लान था ग्रॉसरी करने का भी, बट मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी। मुझे ये था कि मैं 10 बजे तक अपने काम ख़त्म करके तो 1 घंटा लगा कर मैं और हैदर जाके ग्रॉसरी कुछ कर लेंगे। बट काफ़ी बिज़ी रूटीन रही उस दिन। साथ ही मैं अपना पानी वाला ग्लास जो है उसको भी फिल कर लूँगी, और उसके बाद मैं जल्दी से चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच जो है वो दही के डाल दूँगी। बिरयानी की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ जो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर मैंने आलमोस्ट 1 पैकेट मसाला डाल दिया था बिरयानी, और घर के कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे, और इन्हीं स्पाइसेस के साथ मैंने इनको अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लिया था। और इसको जब तक मैंने कुक नहीं किया था उस टाइम तक मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में। तो अभी मैं जल्दी से बना लूँगी हैदर का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर जस्ट मैंने 1 स्लाइस को हल्का सा टोस्ट किया है। वैसे मैं इसको पीनट बटर और न्यूटेला दोनों लगा कर देती हूँ, बट उस दिन मैंने जस्ट इसको न्यूटेला लगा कर दिया था। तो अभी जल्दी से मैं इसका ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। जैसे ही मैं इसको फर्स्ट बाइट देने लगी इसके ब्रेकफास्ट का, देन ही सडनली स्नीज्ड। तो इसके बाद मैंने जल्दी से इसका ब्रेकफास्ट करवाया। इसने जूस पे सारा न्यूटेला भी लगा दिया था, जिसको मैंने जल्दी से क्लीन कर लिया था। और मैं सोचती हूँ कि जब हैदर स्कूल जाएगा तो उसके बाद मैं आराम से अपने सारे काम किया करूँगी, क्योंकि अभी मुझे इसको भी साथ साथ देखना पड़ता है। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो समटाइम्स ये किचन में आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। जो मेरे चम्मच वगैरह हैं उनको निकालता है, बाउल को निकाल कर जो प्लास्टिक के हैं उनके साथ खेलता है। हालांकि अपनी टॉयज़ वगैरह, कार्ड्स वगैरह पड़ी हैं, बट पता नहीं क्यों किचन के बर्तनों के साथ बच्चों को खेलना ही होता है। इवन हाशिम और हादी दोनों जो है उन्होंने भी इसी तरह से किया था। तो ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं जल्दी से जो है वो क्लीन करूँगी सारे रूम। तो यहाँ पर बच्चों का रूम भी क्लीन हो गया है, अभी आती है मेरे रूम की बारी, तो इसको भी मैं जल्दी से कर लूँगी क्लीन। तो यहाँ पर अभी मैं जल्दी से वैक्यूम करूँगी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करती, तो मैं अपने वर्कआउट करने के बाद ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुगड़ बच्चा है मेरा। जल्दी से अपनी सारी कार्ड्स और अपनी टॉयज़ जो हैं वो अपनी बास्केट में ऐड करके उसको कॉर्नर वाले टेबल पर रख देता है जब भी मैं क्लीन करती हूँ। और इवन जब हमने कहीं बाहर जाना होता है तब भी ये क्लीन करके अपनी तमाम चीज़ें उठाकर साइड पर रखता है। तो उसके बाद मैंने कर ली थी सारे घर की डस्टिंग, और उसके बाद हम कुछ एयर फ्रेशनर जो है वो सारे रूम्स में कर देंगे ताकि अच्छी सी एक स्मेल आए। इसको रखते हैं वापस उसकी जगह पर। तो साथ ही मैंने जो है वो बिरयानी का मसाला जो है उसको भी तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। बिरयानी की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ जो है वो मेरे चैनल पर हैं, तो आप जाकर उन रेसिपीज़ को देख सकते हैं अगर आप मेरी तरीके से बिरयानी बनाना चाहते हैं। बिरयानी की चिकन को मैंने दम पर लगा कर तो अभी मैं जल्दी से अपना वर्कआउट कर लूँगी। मैं समटाइम्स जो है वो 1 या फिर 10 मिनट्स की या 15 मिनट्स के मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए अपना साथ पानी भी रखा है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है साथ। तो हैदर जो है इसने मुझे ज्वाइन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं हैदर भी बहुत ही क्यूट तरीके के साथ अपने एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज करने के बाद
मैंने हैदर को शावर दिया, फिर खुद शावर लिया और उसके बाद मैं अपना बना लूँगी ब्रेकफास्ट। और साइड पर आप देख सकते हैं मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए पानी भी रख दिया था। बिरयानी का जो मसाला है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस सॉरी, ये बिरयानी आज नहीं बन रही है, आज तो बन रहा है बिरयानी पुलाव। तो सॉरी, बिरयानी नहीं है आज, बिरयानी पुलाव है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 स्लाइस जो है वो ब्रेड का लिया है और एक साथ मैंने फ्राई अंडा बना लिया है। फ्राई नहीं है, जस्ट 1-2 टेबल स्पून में आप ऑयल डालती हूँ, ऑलिव ऑयल, तो उसी में मैं अपना ये एग बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मरियम परवेज़ की फेमस तरीन वेट लॉस जो ड्रिंक है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं सेम यही ड्रिंक मैं अपने पहले भी वेट लॉस जर्नी में यूज़ कर चुकी हूँ, जिसमें मैं अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा, अदरक और लेमन स्क्वीज़ में करती हूँ। लेकिन मरियम परवेज़ ने क्या किया था, लेमन और जिंजर को ड्राई कर लिया था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगा था। और वैसे तो मैं सारे डब्बे जो है वो एक एक डब्बा खोलकर और तमाम चीज़ें डालती थी, बट मुझे मरियम परवेज़ की एक चीज़ ये अच्छी लगी, उसकी टिप, कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ही बर्तन में डाल दें, बॉक्स में डाल दें। इवन जिंजर जो है उसको भी ड्राई करके मैंने 2 दिन मुझे लगे थे उसको ड्राई करने में, और वो भी मैंने सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन में ऐड करके अदरक को भी और एक बॉक्स में, एक जार में डाल कर रख लिया था। तो वो मैं अभी ये कहवा जो है मैं 2 या 3 टाइम पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, जो कि ऑलमोस्ट तैयार है। जो चिकन है उसको मैंने दोबारा से जो है वो चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए, ताकि बाकी का प्रोसीजर जो है वो मैं आगे कर सकूँ। अच्छा, ये सॉरी, मैं स्टार्ट में यही कहती रही कि बिरयानी बिरयानी बिरयानी, बट ये बिरयानी नहीं है, ये बिरयानी पुलाव है। और अभी मैं चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी और उसके बाद इसमें राइस और पानी ऐड करके इसका पानी ड्राई करके इसको दम पर छोड़ दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा क्विक तरीके के साथ ब्राउनीज़ बना रही थी। ब्राउनीज़ की भी रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, तो आप जाकर वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो आज मैंने पहली दफ़ा इसको एयर फ्रायर में बनाया है। यू बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं 12। अभी मैं और हैदर जाकर हाशिम और हाथी को लेकर आएंगे स्कूल से, क्योंकि ऑलमोस्ट 12:25 पर छुट्टी हो जाती है और हमें निकलना था पहले, क्योंकि स्कूल का फ़र्स्ट डे था और रश बेतहाशा होना था। नदीम ने मुझे कहा था कि 12 बजे जो है वो घर से निकल जाना। तो यहाँ पर जैसे हम लिफ्ट से निकले, मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे मिल गई। तो यहाँ पर है हम बस उनको मिले और फिर जल्दी से हम बाहर निकल आए थे। तो यहाँ पर हैदर गाड़ी में बैठ चुका है और इसको डोर जो है वो खुद ही बंद करना होता है, लेकिन फिर भी मैं पकड़ के रखती हूँ कि इसके हाथ पैर ना आ जाए। जल्दी से करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रश था और पार्किंग बहुत ही ज़्यादा मुझे आगे जाके मिली थी। और यहाँ पर मैं अभी हादी के स्कूल के बाहर थी, क्योंकि हादी को छुट्टी पहले होनी थी। तो हादी को मैं नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि मैं एक साइड पर खड़ी थी। तो यहाँ पर हादी जो है वो बेचारा इतना ज़्यादा पढ़ के आया है, इसके स्कूल का फर्स्ट डे था। तो इसका बैग उठा लेती हूँ मैं। हैदर को तो हर किसी को मिलना है, हर किसी को सलाम करना है। यहाँ भी एक अंकल गुजर रहे थे तो उनको भी ये छेड़ रहा था, फिर उन्होंने नीचे होकर इसको प्यार वगैरह किया था। वो इवन इसको ये भी कह रहे थे कि शम्स में मत जाओ, सन में नहीं जाओ, आप छाँव में खड़े हो। बट ये कहाँ सुनते हैं। हाशिम का है, हमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया था, हाशिम काफ़ी ज़्यादा लेट बाहर आया था। फिर बच्चों को लेकर मैं घर आई तो यहाँ पर देखिए हादी जो है वो हैदर को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था। हादी को मिली थी कलरिंग बुक स्कूल से, वो भी कार वाली। अगर आप लोगों ने मेरा बैक टू स्कूल व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने हैदर के लिए भी कलरिंग बुक्स ली थी। तो यहाँ पर हादी जो है उसको, क्योंकि हैदर को कार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हैदर को कार दिखा रहा था और हैदर बहुत ही ज़्यादा तंग हो रहा था। हादी ने आते साथ हैदर पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किए थे और मैं तो बस आराम से बैठी थी कि हादी कर क्या रहा है। और फिर हादी सुनता भी नहीं है। और भी हैदर को बेतहाशा गुस्सा आ गया था, अभी वो इसको मारने की कोशिश कर रहा था। तो हैरिस इनका ये टॉम एंड जेरी का जो है वो खेल चलता ही रहता है। बट हैदर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, लेकिन हैदर अपना पूरा हिसाब लेता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्राउनीज़ ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में इतनी ज़्यादा अच्छी बेक हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी।
मेरे बच्चों को ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब भी इनको क्विक खानी हो तो मैं एयर फ्रायर में जल्दी से बना लूँगी। और यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार हुई थी। आप लोग भी इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। ऑलमोस्ट मैंने 180 डिग्री पर रखा था इसको टेम्परेचर को, और 10 से 15 मिनट लगे थे इसको बेक करने में। तो यहाँ पर जो दिन का खाना है वो भी मैं इनको दे दूँगी। ये जब स्कूल से आए इन्होंने शावर लिया, नमाज़ पढ़ी, और अभी मैं इनको जल्दी से खाना दे दूँगी। मैंने एक बाउल में डाल कर रख दिया है ताकि दोनों शेयर करके खा लें। और ब्राउनीज़ भी जो है वो मैंने यहाँ पर रख दी है दोनों के लिए, ऊपर न्यूटेला वगैरह लगा कर। तो जो कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे कि उनकी फेवरेट ब्राउनीज़ बनी है। तो यहाँ पर जी अभी हम जा रहे थे नदीम को लेने, क्योंकि नदीम का अभी इतनी जल्दी आने का कोई प्लान नहीं था। अचानक से उन्होंने कॉल की 3 बजे कि आकर मुझे ले जाओ। तो यहाँ पर भी मैं नदीम को पिक करने आई थी। तो नदीम को पिक करके जब घर छोड़ा तो उनको खाना वगैरह देकर तो फिर मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने। ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लगते हैं। तो फिर नदीम को मैंने खाना दिया, तो मैंने कहा कि आप रेस्ट करें, मैं इनको छोड़ आती हूँ। वैसे भी जब से मैंने ड्राइविंग सीखी है बच्चों को ट्यूशन मैं ही छोड़ कर आती हूँ। और नदीम को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की आसानी हो गया, नहीं तो वो थके हुए आते थे और उनको ही छोड़ना पड़ता था और लेकर भी वही आते थे। तो अभी हम इनको ट्यूशन छोड़ देंगे। ट्यूशन ये जाते हैं 4 o'clock और 6 बजे ये घर वापस आते हैं। घर वापस आकर ये ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा टीवी वगैरह देखते हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि अभी स्कूल रूटीन में मैंने इनके टैब बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और जब ये वापस आए इनको खाना वगैरह दिया और उसके बाद नदीम के लिए मैंने चाय बनाई। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।